परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। आओ साध संगत जी, आप सभी मिल बैठ करके लगभग आधे घंटे से इस परम पिता परमात्मा ईश्वर की महिमा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर वचन श्रवण करने को मिले, तो ये सुंदर वचन कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार इस मन में पनपते हैं, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति
इस परमात्मा का बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और तब इस मन की सुंदरता बनती है और फिर इसी सुंदरता के कारण इंसान फिर जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। अब सत्संगत से संत महात्मा यहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं, इंसानों से विनती करते हैं कि हे इंसान, मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म में आकर प्रभु परमात्मा की पहचान कर ले। कहते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती की जा रही है कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम संतों का संग कर लो और इस परमात्मा को जान लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला। थोड़ी आवाज़ कम करो। कहते हैं कि यहाँ पर इस परमात्मा को जान ले। यहाँ पर मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म में आकर अपने आप की पहचान कर ले, परमात्मा को जान ले, इस आत्मा को अपने निज घर की पहचान करवा ले, इसके बदले में तेरा लोक सुखी हो जाएगा और आगे बसे सुहेला। यानी कि जब तू इस संसार से जाएगा वहाँ पर भी तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, एक सुकून की प्राप्ति होगी। इसके लिए हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, इंसानों को झिझोड़ते हैं, जगाते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर, गीतों का सहारा लेकर इंसानों को जगाते हैं कि जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। नाता जुड़ने का ही प्रताप है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस घर में लाइट जल रही है, रोशनी है। ये रोशनी क्यों है? क्योंकि इसका नाता जुड़ा हुआ है बिजली घर के साथ। एक तार के द्वारा इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है बिजली घर के साथ, इसलिए ये रोशनी है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का नाता इस परमात्मा के साथ जुड़ जाए, जिससे तेरे मन के अंदर सुकून आएगा, शांति आएगी, ठहराव आएगा। ये मन जो हमेशा बेचैन रहता है, इसमें एक ठहराव आ जाएगा। संत महात्मा ही है जो जगाते आए हैं, वरना तो इंसान सो ही रहा है, दिन रात सो रहा है, हर पल सो रहा है और सारी उम्र सोया रहता है। सोए रहने का भाव ये नहीं है कि जैसे हम रात को सोते हैं या कभी दिन में मौका मिल जाता है तो हम चारपाई पे सो जाते हैं, ज़मीन पे सो जाते हैं। उस भाव से नहीं कहा जा रहा सोने का। असल में इंसान खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। इतना सब कुछ करते हुए भी संत महात्मा इसको सोया हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य की तरफ से सोया हुआ है, परमात्मा की ओर से सोया हुआ है और झूठ की तरफ से जाग रहा है। अब जो इंसान झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। कैसे? जैसे मान लो हम सोते हैं और हमें रात को सपने आते हैं, एक सपनों की दुनिया होती है। जब हम उस सपनों की दुनिया में जाते हैं तो सपने के अंदर उस समय जो भी घटना घट रही होती है हमें वो सच लगती है। कई बार हम ये देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूँ, कई बार हम ये देखते हैं कि सपने में कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, कई बार हमें एक पीड़ा दर्द हो रहा होता है, कई बार हमें डर लग रहा होता है सपने में। उस समय वो सब कुछ सच लगता है। पता कब लगता है? जब उस सपने से बाहर आते हैं तब पता चलता है कि वो तो एक झूठ था, स्वप्न था।
कि वो सत्य नहीं था। और साथ संगत इसी प्रकार से इंसान भी गफलत की नींद में सो रहा है। परमात्मा ने इतना लंबा समय दिया, इंसान इतनी लंबी आयु जीकर चला जाता है और परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता है, अपने आप की पहचान नहीं कर पाता है। सारी उम्र बस भ्रमों में जीवन को बिताता चला जाता है। कहते हैं कि भ्रम के भीतर भोली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, लिखा जो भीतर कभी न माने व्यर्थ में समय गवाती है। पढ़े पढ़ावे शोर मचावे पढ़ना काम ना आएगा, लिखा जो भीतर कभी न माने व्यर्थ में समय गवाएगा। साथ संगत जी, इंसान ने पढ़ने को भक्ति मान लिया, किसी इंसान ने सुनने को भक्ति मान लिया, किसी ने व्रत रखने को भक्ति मान लिया, किसी ने भूखे रहने को भक्ति मान लिया, किसी ने धूप जलाने को भक्ति मान लिया। लेकिन असल भक्ति क्या है? भक्ति परमात्मा को जानना है, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ब्रह्म का ज्ञान दिया था तो वो ब्रह्म ज्ञान क्या था? वो स्वयं की पहचान थी। अर्जुन को पहचान कराई गई कि तू केवल शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पता नहीं कितने तेरे जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने मेरे जन्म हो चुके हैं, लेकिन वो तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। और फिर ये भी कहा कि हे अर्जुन, मैं ये नहीं हूँ, यानी कि मैं ये 5-6 फुट का शरीर नहीं हूँ। मेरा असल स्वरूप निराकार का है। मैं अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ। अजन्मा यानी कि विचार करें, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था। हमने देखा कि जेल में जब पहरेदार सो जाते हैं तो जन्म होता है। तो वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, यानी मैं हिलता डुलता नहीं हूँ, अविनाशी हूँ, यानी मेरा कभी नाश नहीं होता है, सर्वव्यापक हूँ। और कहा कि मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड हूँ, अनंत हूँ, अजर अमर अडोल अविनाशी हूँ, सूक्ष्म इतना हूँ कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक हूँ, और विशाल इतना हूँ कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद हूँ। इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होते हुए भी ये परम तत्व रूप में जानने योग्य है, देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसको देखा जा सकता है। और यहाँ तक कह दिया कि नहीं ज्ञानम सदृश्यम पवित्रमय विद्यते। कहते हैं कि अगर तूने इस ज्ञान को नहीं लिया, मेरे इस ज्ञान के बगैर तेरी पूजा पवित्र नहीं हो सकती है, तेरा पाठ पवित्र नहीं हो सकता है, तेरे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं ज्ञानम सदृश्यम पवित्रमय विद्यते। कहते हैं कि मेरा ये ज्ञान तुझे नज़र दिखाएगा, वो नज़र देगा कि जिधर तू देखेगा उधर परमात्मा नजर आएगा। और इंसान कहता है कि आज तक किसने देखा है? इंसान कहता है कि आज तक कौन जान पाया है परमात्मा को? अगर जानना ही नहीं होता तो फिर क्यों कहा गया धर्म ग्रंथों में? रामायण में कहा है कि बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति, बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल पे चिकनाई। कहते हैं कि बिन जाने ना होए प्रतीति, प्रतीति मैंने होता है विश्वास। कहते हैं कि जब तक तुम परमात्मा को जानते नहीं हो तुम्हारा विश्वास नहीं हो सकता है। बिन प्रतीत ना होए प्रीति, कहते हैं कि जब सामने कुछ नहीं है, नजर नहीं आएगा, प्रतीत नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, तो प्यार कैसे हो जाएगा? बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल पे चिकनाई। कहते हैं कि तेरी भक्ति इस प्रकार से है, अगर जीवन के अंदर कोई उतार चढ़ाव आ गया, कोई दुख सुख आ गया, तो हम देखते हैं कि इंसान डोल जाता है। जब कोई दुख सुख आता है इंसान वहाँ से हट जाता है, फिर कोई और तलाश करता है परमात्मा की, कोई और धर्म स्थान पर जाकर के मत्था टेकता है, अरदास करता है, प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की पहचान नहीं है। और साथ संगत यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कानू गाफिल होके सुता। कहते हैं कि क्यों गफलत की नींद में सो रहा है तू? आंखें मिची है इंसान,
जाग के अपना कर्म कमा ले जिस लिए आया बीच जहान जी। ए वेला फिर हत न होना तू पछतावेगा अनजान, इस दुनिया दे अंदर बंदे 4 दिना दा तू मेहमान। कहते हैं कि ये वेला फिर हाथ ना आए, कि ये जो समय है ये हाथ से निकल जाएगा। एक निश्चित सा समय दिया है परमात्मा ने इंसान को। जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। प्यार से कहिए, जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जन्म हो चुका है, मृत्यु अभी हमारी बाकी है, और किसी को भी नहीं पता ये कब आनी है। कोई नहीं जानता है कि कब आएगी। कोई जरूरी नहीं है 100 साल जरूरी नहीं है, 2 साल के भी जा रहे हैं, पैदा होते भी चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुड़ करेगा कब। तो कोई पता नहीं जिंदगानी का। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। अगर इंसान चाहे तो परमात्मा की पहचान कर सकता है, इंसान चाहे तो अपने आप की पहचान कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि समय हाथ से निकल गया, फिर कुछ नहीं बनने वाला जी। मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान, मात तरफ चौगाहर आके भूल गया एक टुकड़ा। कहते हैं कि मानुष जन्म अमोलक है। हर चीज की कीमत होती है। सोना है उसकी कीमत है लाखों रुपए, कितनी भी हो सकती है। हीरा है उसकी कीमत है करोड़ों रुपए। लेकिन इस मनुष्य जन्म की कोई कीमत नहीं, ये बेशकीमती है। ये जो श्वास मिले हैं, ये श्वास घटते जा रहे हैं, ये श्वास कम होते जा रहे हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं कि मैं बड़ा हो गया, खुशी मनाते हैं। अगर महात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। कैसे? मान लो 100 साल की उम्र है। हालांकि आजकल खान पान ऐसे हैं, इतनी लंबी उम्र नहीं रही, लेकिन मान लेते हैं कि 100 साल की उम्र मिली और 50 साल का हो गया, तो 50 साल कम हुए ना, बड़े तो नहीं। अगर 100 साल की उम्र थी तो 50 चले गए, हाथ से निकल गए। तो साथ संगत विचार करें, मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। यह मनुष्य जन्म इतनी आसानी से नहीं मिला है। अगर कोई ये सोचे कि चलो मैं फिर थोड़े दिन बाद फिर मेरे को इंसान का जन्म मिल जाएगा, मैं फिर पर भक्ति कर लूँगा, तो महात्मा कहते हैं कि नहीं। इस जन्म में आकर अगर परमात्मा की पहचान नहीं की तो फिर 84 तैयार खड़ी हुई है। फिर 84 में जाना पड़ेगा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कहते हैं कि कई जन्मों तक तू कीड़े मकोड़े बनता रहा। कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज कहते हैं हाथी को, मीन मछली को। कई जन्म पंछी सर्प होयो, कहते हैं कि कई जन्मों तक तू पक्षी और सांप बना। कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, कहते हैं कि कई जन्मों तक तू पेड़ पौधे फूल पत्ते इत्यादि बनता रहा। फिर कहा है कि मिल जगदीश मिलन की बरियां, चिरों काल ये देह सजरिया। कहते हैं कि जगदीश से मिल ले, परमात्मा से मिल ले। बहुत समय बाद ये देह मिली है, ये चोला मिला है, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है, ये पौड़ी मिली है। कहते हैं कि पौड़ी छुटकी हाथ न आवे, मनमुख ऐला जन्म गवावे। कहते हैं कि ये अवसर अगर हाथों से निकल गया, पौड़ी छुटकी हाथ न आवे, मनमुख ऐला जन्म गवावे। मन के पीछे लग के कहते हैं कि तूने अपने इस जन्म को गंवा लिया है। कहाँ तो कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। कहाँ तो कहा गया कि बड़े भागों से मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म को कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं। और वो जन्म मिला साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, कि ये मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन इंसान इसको यूं ही गंवा रहा है जी। अपने आप तो तू ना वाकिफ, सद्गुरु बोलो कर पहचान, सजा तेरा मालक पीड़ा, जिस दे ने पीड़ का। कहते हैं कि अपने आप को तू जानता नहीं है, अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु को लू कर पहचान। कहते हैं कि सतगुरु की पहचान कर ले। पूरा सतगुरु परमात्मा का दीदार करा देता है, जहाँ खड़ा है वहीं पे ही। अपने आप तो तू ना वाकिफ। इंसान अपने आप को शरीर समझे बैठा है। शरीर 5 चीज़ों से बना है, मिट्टी आग पानी वायु आकाश। 5 चीज़ों से ये हमारा शरीर बना है। अब जो इसको चला रहा है वो है आत्मा। जब इंसान मरता है, शरीर छोड़ देता है, तो आत्मा कहाँ जाएगी?
अगर इस शरीर में आकर इंसान परमात्मा की पहचान कर लेता है, निज घर की पहचान कर लेता है, आत्मा को परमात्मा का दीदार करा देता है, तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ता है। तो अगर आज समय है, इंसान चाहे तो अपने आप की पहचान कर सकता है। तो यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं जी। आगे जाके मुक्ति देसे ऐना ते तू सोच विचार कहे अवतार में तेरे नबी बाजी अपनी जितिया। कहते हैं कि आगे जाके क्या मुंह दिखाएगा तू? परमात्मा ने तुझे भेजा है जिस काम के लिए, वो काम नहीं किया। अब मान लो कोई इंसान किसी के पास नौकरी करता है और वो मालिक भेज देता है कि जाओ फला काम करके आओ, बाजार में जाओ, ये काम करके आना है। अब वो इंसान बाजार में जाता है, देखता है कि वहाँ सुंदर सुंदर बाजार सजे हुए हैं, कहीं मेले हो रहे हैं, कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और आ जाता है वापिस। जो काम मालिक ने कहा था वो नहीं करता है, तो क्या मालिक खुश होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर भी कहा है परमात्मा ने इंसान को कि आगे जाके क्या मुंह दिखाएगा, आगे जाके की मुंह देसे एना ते तू सोच विचार कहे अवतार ये हाथ में तेरे बाजी अपनी जीत ये हार। कहते हैं कि एक समझ देनी थी परमात्मा ने, इंसान को बुद्धि दी है, चेतनता दी है, समझ दी है। इंसान चाहे तो अपनी पहचान कर सकता है, आत्मा को परमात्मा की पहचान करा सकता है, और नहीं तो फिर 84 तैयार खड़ी हुई है। नहीं तो फिर परमात्मा इससे खुश नहीं होगा, दोबारा फिर 84 में जाना पड़ेगा। लाखों लाखों साल तक ये आत्मा भटकती रही, लाखों साल तक ये आत्मा भटकती रही। कहते हैं कि कई बारी तू कीड़ा बनया, सरक सरक के चले हो जाओ। कहते हैं कि हे इंसान तू विचार कर, कई बार तू सांप और कीड़ा बना, और जब सरक सरक के चल रहा था, सोच के तेरी हालत क्या थी। सांप और बिच्छू बनया जा, घोड़ा गधा कुत्ता बनया, कई बारी तू भैंस और गां, चमगादड़ ते उल्लू बनया, कई बारी बुगला ते कां, गंदगी बिच कुरलांदा से तू भूल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु से मिलके अब तो पाले ऊंची था। कहते हैं कि विचार कर, अब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो इसी के लिए प्राप्त हुआ है कि तू अपने आप को जान ले, अपनी पहचान कर ले, अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त कर ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसका भाव यही है कि ऊंचा स्थान मिला है। सारी योनियों में ऊंची योनि इंसान की मानी गई है। तो कहते हैं कि अब तो पाले ऊंची था। और सत्संगत इस सारे श्लोक में महात्मा यही संदेश देते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोए गिरे बोड़ न लागे डार। कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, तो आज समय है, कहते हैं कि बच्ची को बचा ले। और सत्संगत आज ये महात्माओं ने सत्संग का आयोजन किया। आप संतों महात्माओं को घर बुलाया है और पलकें बिछाकर बैठे थे। आप संगत माँ हो, इस परिवार को आशीर्वाद दें कि इन्होंने जिस ध्यान से सत्संग करवाया है, इनका वो ध्यान पूरा हो, सुखदाई हो। और सत्संगत दास को भी आप आशीर्वाद दें कि दास भी इसी प्रकार से सत्संग सेवा और सुमरन करता रहे। और सभी के लिए दास अरदास करता है, हे परमपिता परमात्मा, हे सतगुरु माता जी, तीन लोक के मालिक, कृपा करो, सभी को सारे सुख दो, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे, सुख सारे दुनिया दे पादी साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना। तेरी होठ सहारा तेरा, तन मन गोरे गुमावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गोरे गावा, कहे अवतार तेरी दाता, सदा भूलने हार में, हाँ सदा
पालनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण नाथी तार मेरे अवगुण नाथी तार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मांग है ये दातार मेरी मांग है ये दातार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना एतबार मेरा डोले ना एतबार बख्शो सरदा भक्ति प्यार बख्शो सरदा भक्ति प्यार करा में संता दा सत्कार करा में संता दा सत्कार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार